हाय गाइस। तो आयरोडो प्रॉब्लम 3.30 आज पूरे सेशन में हम यूरोडोव के ही प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये सारे प्रॉब्लम जो है डाइपोल का कॉन्सेप्ट को लाइक थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कुछ पोटेंशियल के भी प्रॉब्लम्स हैं। तो पहला प्रॉब्लम है 3.30। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा अच्छे से। तो मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझा भी देता हूँ क्या कॉन्टेक्स्ट है। कि यहाँ पे दो रिंग है और दोनों लाइक इक्वल रिंग्स हैं, दोनों की रेडियस बराबर है। एक पे क्यू चार्ज है और दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, दोनों के सेंटर्स जो हैं दोनों के सेंटर्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, कोएक्सियल रिंग्स हैं ये। एक के सेंटर को ए बोल दिया, दूसरे के सेंटर को बी बोल दिया। तो दोनों सेंटर्स के बीच में पोटेंशियल का क्या डिफरेंस है ये बताना है क्वेश्चन में। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो वी ए जो है पोटेंशियल ऑफ रिंग विच हैज़ अ चार्ज ऑफ क्यू ऑन इट। तो वी ए की वैल्यू क्या क्या होगी? एक तो रिंग के कारण खुद आएगा, है कि नहीं। रिंग के सेंटर पे कितना होता है पोटेंशियल, तो के क्यू बाई आर। तो एक तो रिंग के कारण खुद आएगा, दूसरा बी वाले रिंग के कारण आएगा जिस पे माइनस क्यू चार्ज है। तो वो तो जो ए पॉइंट है वो स्मॉल ए डिस्टेंस पे है माइनस वाले रिंग से, ठीक है ना। तो आप फार्मूला लगा लो, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो माइनस के रिंग के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और रिंग का खुद के कारण अपने सेंटर पे कितना होगा पोटेंशियल, के क्यू बाई कैपिटल आर, है ना। और दोनों रिंग का जो है रेडियस सेम है। उस तरीके से बी पॉइंट का लिख लोगे, एक प्लस क्यू वाले रिंग के कारण आएगा और दूसरा जो टर्म होगा पोटेंशियल का वो रिंग के खुद के कारण आएगा, है कि नहीं। तो वी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर। अब दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, वी ए माइनस वी बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये एक आसान सवाल था, बस पोटेंशियल लिखना था। पोटेंशियल के कारण लाइक एक दूसरे के सेंटर पे कितनी पोटेंशियल होगी, और सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो खुद के रिंग के कारण है और जो बगल वाला रिंग है उसके कारण भी एक पोटेंशियल है, ठीक है। और दोनों रिंग के लिए सेम चीज़ हो रही है। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया और आंसर आपके सामने है। वीडियो को पॉज करें और इसको अच्छे से समझ लें और इसको अपने कॉपी में भी करें, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देयर इज़ एन इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट thread carrying a charge with linear density lambda. Calculate the potential difference between points 1 and 2 if 2 is removed 2 times farther than point 1। ठीक है, तो जितना पॉइंट 1 रखा हुआ है चार्ज से, लाइन चार्ज से दूर, उसका डबल पॉइंट 2 रखा हुआ है लाइन चार्ज से दूर, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 और 2 के बीच में क्या निकालना है तुम्हें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं और पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को दिखा देते हैं अपने पिक्चर में। मान लो लाइन चार्ज पे हमने एक पोटेंशियल मान लिया वी नॉट, लाइन चार्ज पे एक पोटेंशियल मान लिया वी नॉट। इसका कोई काम नहीं होने वाला है, बट हर पॉइंट का एक पोटेंशियल तो होता ही है, तो जस्ट एज्यूम कर लिया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है लाइन चार्ज से कितनी दूरी पे है, आर पे, और सेकेंड पॉइंट लाइन चार्ज से कितनी दूरी पे है, 2r पे, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 1 और 2 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो इसमें हम कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ऑलरेडी मैंने अपने इस टॉपिक पे एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है मैंने, तो आप उसको जाके रेफ़र करो और फिर इसको देखो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस इक्वेशन को लगा रहे हैं। तो ई आर डॉट डी आर इज इक्वल टू माइनस डी वी होगा।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लाइन चार्ज का, इनफाइनाइट लाइन चार्ज का, 2k लैम्डा बाई आर। तो 2k लैम्डा बाई आर इंटू डी आर करोगे, सिंस सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो डॉट का जो कॉस थीटा आएगा उसमें थीटा 0 हो जाएगा, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा। इसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना है, आर से लेके 2r तक करना है, क्योंकि ओरिजिन तुम कहाँ मान लिए हो, लाइन चार्ज पे मान लिए हो। तो डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन एल एन हो जाएगा, और इधर डेल्टा वी माइनस के साथ आएगा तो वी एफ माइनस वी आई का माइनस आ जाएगा, तो वी आई माइनस वी एफ हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। तो फाइनल जो आंसर आ गया तुम्हारा, आर आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, डेल्टा वी 2k लैम्डा इंटू एल एन टू। तो दिस इज़ योर पोटेंशियल डिफरेंस, एंड विच इज़ ग्रेटर, ऑब्वियसली 1 ग्रेटर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1 से 2 की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटती है। ठीक है, तो इस तरीके से एक और सवाल सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 3.35। तो जितने भी अब यूरोडोव के प्रॉब्लम बचे हुए हैं सबको हम लाइन से सॉल्व करेंगे। तो सवाल पढ़ लीजिए, आपके सामने है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, एक थॉट ले लीजिए अपना क्या कैसे सवाल होगा, और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सवाल एक इजी सा है, पोटेंशियल का फंक्शन दे दिया है ए आर के फॉर्म में। तो ए आर है, तो जैसे जैसे रेडियल डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। तो एक आंसर तो तुम्हारे सामने डायरेक्ट आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, है ना, क्योंकि बाहर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटता है, तो ज़रूर इलेक्ट्रिक फील्ड को किधर होना चाहिए, बाहर से अंदर, है ना। अब फाई का फंक्शन दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे, माइनस डी वी अपॉन डी आर करके निकालोगे। तो वी की वैल्यू डाल दोगे ए आर, है ना, यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस ए। तो माइनस यही दिखा रहा है कि अंदर की तरफ आ रहा है। तो एक बहुत ही आसान सवाल था ये, फाई का फंक्शन दिया हुआ था, आपको कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, का यूज़ करना था बेसिकली, माइनस डी वी अपॉन डी आर करके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और डायरेक्शन देख लेना है आंसर को, लाइक जिस तरीके से आंसर आया है एनालाइज कर लेना है डायरेक्शन को। अब ये देखो एक और फंक्शन है, अभी 2 सवाल ऐसे ही आएंगे। एक और पोटेंशियल का फंक्शन दिया हुआ है, ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं यही बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, रेडियली इनवर्ड होगा। फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि रेडियली आउटवर्ड पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में तो पोटेंशियल घटना चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी रेडियली इनवर्ड। ठीक है, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, ए। ठीक, माइनस साइन यहाँ यही दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू माइनस ए आई है। देखो, इंक्रीजिंग आउटवर्ड, पोटेंशियल इज़ इंक्रीजिंग आउटवर्ड। तो एवरीथिंग इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड केयरफुली। ठीक है, जो अभी का सवाल है इसमें भी एक फाई का फंक्शन दिया हुआ है, फाई यहाँ पे पोटेंशियल है, और आपको पता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, जिसका मैथमेटिकल फार्मूला होता है ई आर इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, ई आर इज़ इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो हम यही करने वाले हैं, यहाँ पे फाई को डिफ्रेंशिएट कर देने वाले हैं और माइनस लगा देंगे एक। अब यहाँ पे ये एक्स वाई का फंक्शन है, तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, क्या होगा, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव पे मैंने एक लेक्चर बना रखा है, कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं, आप उसको जाके देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव कर दो। क्या करते हैं, जब एक्स के टर्म को करोगे तो y कांस्टेंट हो जाता है, जब y के टर्म को डिफरेंशिएट करोगे तो x कांस्टेंट हो जाता है, तो x के टर्म्स में करोगे तो y कांस्टेंट हो गया, तो ए वाई स्क्वायर 0 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा 2ax, है ना, और माइनस डी वी अपॉन डी आर का माइनस से माइनस 2ax आ जाएगा, आई कैप प्लस 2ay जे कैप। अब इसका ग्राफ भी बनाने बोल दिया है, अप्रॉक्सीमेट ग्राफ बनाओ। तो अप्रॉक्सीमेटली तुम हर एक क्वाड्रेंट में अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके का ग्राफ बन के आ जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ग्राफ कैसे बनाना है, तुम बाउंड्री कंडीशंस लेके ग्राफ बना लेना, एक्स को इन्फिनिटी लेना तो वाई क्या हो जाएगा 0, उस तरीके से वाई को इन्फिनिटी लेना तो एक्स 0 हो जाएगा, समझ आ रहा है, वाई एक्सिस पे। तो इस तरीके से तुम ग्राफ बना लेना तो ग्राफ बन के आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको आप अपने लाइक नोटबुक पे बना के खुद से सोचिएगा। ठीक,
दूसरा फंक्शन जो दिया हुआ है वो फाई इज इक्वल टू ए एक्स वाई के फॉर्म में दिया हुआ है। अगेन हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालने के लिए ग्रेडियंट निकाल लेंगे और उसका माइनस कर देंगे। माइनस ए वाई आई कैप माइनस ए एक्स जे कैप, तो इस फॉर्म में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। उसका ग्राफ ऐसा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके सोच लेना कि ग्राफ कैसे बनेगा। आपको बस पॉइंट्स लेने हैं और ग्राफ को प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो अब ये सवाल जो आपके सामने है ये बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एडवांस में इसके कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकता है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, तो आप इसको क्वेश्चन पढ़ लीजिए और पहले एक सोच लो कि कैसे बनेगा। ठीक है, फिर मैं जब तरीका बताऊंगा तो लाइक यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, कि इस क्वेश्चन को हम डाइपोल के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। दो रिंग है। ठीक है, दोनों को बहुत पास पास रख दिया है, दोनों के सेंटर्स के बीच में एल डिस्टेंस है। तो देखो फिगर जो यूरोडोव के बुक में फिगर है मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया है और मैं अपना फिगर बना रहा हूँ। एक रिंग पे प्लस क्यू डाल दिया है, दूसरे रिंग पे माइनस क्यू डाल दिया है। ठीक है, तो हम इसको डाइपोल के कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो देखो इसमें कितने डाइपोल तुम एज्यूम कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल्स है ना। माइनस जैसे क्यू चार्ज है ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उस तरीके से माइनस क्यू भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा रिंग पे। तो माइनस डी क्यू और प्लस डी क्यू एक छोटे एलिमेंट के कारण डाइपोल, ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, बहुत सारे। तो सारे डाइपोल्स को दिखा दिया। ठीक है, तो इसको इस सिस्टम को दो रिंग्स के सिस्टम को तुम डाइपोल सिस्टम की तरह देख सकते हो। ठीक है, अब देखिए तो ऐसे सोचने से क्वेश्चन कैसे आसान हो रहा है। अभी हम एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में भी यही पूछा हुआ है कि अगर x जो एक डिस्टेंस है अलोंग द एक्सिस विच इज़ वेरी ग्रेटर दैन l, द डिस्टेंस बिटवीन द रिंग्स, what will be the potential at that point, at that x point on the axis. ठीक है, and x is very greater than l। तो यहाँ पे अब हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था डाइपोल का, इस पे मैंने एक लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने उसको अच्छे से देखा है तो आपको याद होगा कि के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्या के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल डाइपोल, जो एक डाइपोल क्रिएट करता है, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर ये होता है। तो इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे और सारे डाइपोल्स के कारण एक्सिस पे एक पॉइंट है जो एक्स डिस्टेंस अवे है, उस पर पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आओ हम उस फॉर्मूले को लगाते हैं। पहले फिगर देख लो। अच्छा, ये एक्स पॉइंट कहाँ से लिया गया है, तो तुम्हें याद होगा कि जो भी पोटेंशियल की वैल्यू, जो भी आर डिस्टेंस लेते थे वो डाइपोल के मिड पॉइंट से लेते थे। ठीक है, तो ये जो एक्स हमने लिया है, जो रिंग्स के एक्सिस के अलोंग जो एक्स डिस्टेंस है, उसको हमने ओरिजिन से लिया है। ठीक है, और ओरिजिन कहाँ है, दोनों रिंग के बीच में जो डिस्टेंस है l/2 पे हमने ओरिजिन मान लिया है और वहाँ से हम क्या ले रहे हैं, x को मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो एक थीटा दिखा दिया है मैंने ऊपर फिगर में, तो वो थीटा और एक डॉटेड लाइन है, ब्लैक डॉटेड लाइन, वो थीटा और ब्लैक डॉटेड लाइन से एक एंगल बना रहा है, डाइपोल के साथ भी एंगल बन रहा है। तो डाइपोल के साथ जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा हो जाएगा ब्लैक डॉटेड लाइन का। ठीक है, और जो ए पॉइंट है एक्सिस पे, वो आर डिस्टेंस अवे है। कितना डिस्टेंस अवे है, आर डिस्टेंस। तो अगर उसके लिए तुम एक डाइपोल का पोटेंशियल लिखोगे, उस सिंगल डाइपोल के लिए जो ब्लैक डॉटेड लाइन से कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या लिखोगे, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
एक्स देखो पॉइंट दिखा दिया, एक्स कहाँ से लिया है, ओरिजन से लिया है, ओरिजन लिया है, और ओरिजन कहाँ पे ले लिया, रिंग्स के बीच में, मतलब कि L/2 नीचे वाले रिंग से L/2 ऊपर, और ऊपर वाले रिंग से L/2 नीचे, वहाँ पे ओरिजन ले लिया है। ठीक है, तो फिगर पूरा क्लियर है। और एक सिंगल डायपोल के कारण वहाँ पे पोटेंशियल निकाल लेंगे ए पॉइंट पे। तो सिंगल डायपोल का निकाल के उसको इंटीग्रेट कर देंगे, सारे डायपोल के कारण निकल जाएगा, है ना, सारे डायपोल का जोड़ देंगे। तो कॉन्सेप्ट यही लग रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमें फर्दर लाइक यूज़ होगा। तो कॉस थीटा इस ट्रायंगल में क्या दिख रहा है तुम्हें, जिस ट्रायंगल में थीटा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब आर, कैपिटल आर क्या है, वो रिंग का रेडियस है, रिंग का रेडियस। ठीक है, तो कॉस थीटा डिफाइन कर दिया x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर में तुम सारी वैल्यूज़ डाल दोगे, तो के ही रहेगा, लास्ट में डालेंगे। पी क्या होगा, पी एक स्मॉल डायपोल एलिमेंट है, तो डीपी लिख देंगे उसको एक। अच्छा, डीपी को कैसे लिख सकते हो, तो मैंने बोला था कि हर छोटा चार्ज डीक्यू चार्ज एक डायपोल बना रहा है। तो डायपोल का डेफिनेशन क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द चार्जेस, है ना, कॉन्स्टिट्यूटिंग द डायपोल। तो डी क्यू इंटू एल हो जाएगा डायपोल का मैग्नीट्यूड, एक छोटे से डायपोल का मैग्नीट्यूड। एल जो है, जो डिस्टेंस बिटवीन द रिंग्स है ना, तो वो चार्जेस के बीच में भी डिस्टेंस हो गए, तो डी क्यू इंटू एल हो गया। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू हमने डाल दिया, अभी ऊपर निकाला था, तो एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। और आर की वैल्यू जो स्मॉल आर है वो रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम दैट डायपोल टू द पॉइंट ए, तो आर की वैल्यू भी डाल दी। तो आर की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, तो स्क्वायर हो गया, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो वो इंटीग्रल किसके फॉर्म में बना, डी क्यू के फॉर्म में, तो 0 to q इंटीग्रेट कर देंगे, सिंपल सा। और इधर क्या हो जाएगा, डी वी जो है वो पोटेंशियल ड्यू टू वन स्मॉल डायपोल एलिमेंट, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से टोटल डायपोल के लिए। तो v जो बन के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, के क्यू एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो एक डायपोल एलिमेंट का लिखा और सारे डायपोल एलिमेंट्स के कारण जोड़ दिया, है ना। एक तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि सारे डायपोल एलिमेंट्स के कारण जो वहाँ पे पोटेंशियल है उसका फॉर्म सेम ही आएगा, क्योंकि सबका जो कॉस थीटा है वो सेम ही आने वाला है, और सबका जो रेडियल डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम ही है। तो सारे डायपोल एलिमेंट्स के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है पॉइंट ए पे, वो क्या है, एक ही फॉर्म का है, तो इसीलिए इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है ना, इंटीग्रेट कर दिया तो सबका कलेक्टिवली पोटेंशियल जो आ गया ए पॉइंट पे, वो क्या आ गया, वी की जो वैल्यू ऊपर आ गई। ठीक है, अब सवाल ये बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फंक्शन निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन कैसे निकालोगे, तो जब पोटेंशियल का फंक्शन आ जाता है तुम्हारे पास, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन निकालने में बड़ी बात नहीं है। आपको पता है कॉन्जर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ग्रेडियंट के बराबर है, क्या है, ग्रेडियंट के बराबर है। तो सिंपली तुमको जो v का फंक्शन आया है के क्यू एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, उसको डिफरेंशिएट कर दो। ठीक है, और एक माइनस लगा देना। माइनस क्या सिग्निफाई करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो सारा कुछ क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट कर दो। इस सवाल को अपने नोटबुक में ज़रूर करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, सोचो और सॉल्यूशन मैच करते जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिवीज़न रूल लगा दिया है मैंने,
डिवीज़न रूल में न्नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाता है, फिर ऊपर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होता है और डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मान लेते हैं, फिर माइनस लिख के न्यूमरेटर का कांस्टेंट मान लेते हैं न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यही सारा प्रोसेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलजेब्रा यूज़ करूँगा। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है, कॉमन लेके उसको डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब से एडजस्ट कर दूँगा। तो इस तरीके से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को कॉमन ले लिया। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3, उसको एडजस्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर के साथ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को। देखो कॉन्सेप्ट क्या लगाया है, पोटेंशियल कैसे निकाला हमने। लाइक एग्ज़ाम में ऐसे सोचना तुम्हारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दो रिंग देखोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इसमें डाइपोल का भी कॉन्सेप्ट लग सकता है। इसीलिए यूरोडोव जैसी बुक बनाना बहुत ज़रूरी है एडवांस के लाइक प्रिपरेशन में, क्योंकि एडवांस में सवाल इसी तरीके से आएंगे, वो अप्लाइड सवाल होंगे। आप जो भी कॉन्सेप्ट आपने सीखा है उसको एक नए कॉन्टेक्स्ट में, एक नए सिचुएशन में आपको अप्लाई करने के लिए वो बोलेगा। तो इसलिए एच.सी. वर्मा और यूरोडोव ऐसे बुक आपको बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो लाइक हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे सारे सवाल। तो कैसे हमने निकाला, रिंग पे एक छोटा चार्ज मान लिया, प्लस वाले रिंग पे dq और माइनस वाले रिंग पे माइनस dq। वो dq और माइनस dq एक डाइपोल की तरह हो गए, जिनके बीच में दूरी जो है l हो गए। उस डाइपोल, एक सिंगल डाइपोल के कारण एक्सिस वाले पॉइंट पे हमने क्या निकाल लिया, पोटेंशियल निकाल लिया। एक्सिस वाले पॉइंट को x डिस्टेंस पे ले लिया, ओरिजिन प्लेट्स के बीच में मान लिया। तो डाइपोल का जो लॉ है वो वायलेट भी नहीं हुआ। 2 kp cos थीटा अपॉन kp cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, इसमें r कहाँ से होता है, डाइपोल के सेंटर से, है ना। तो जब ओरिजिन ही मान लियो तुम l/2 पे, तो डाइपोल का सेंटर मैच कर जाता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू भी उसी के हिसाब से आ जाती हैं। तो उसके हिसाब से आ जाती हैं, तो फिर आपका जो है kp cos थीटा अपन आर स्क्वायर में सारी वैल्यूज़ पुट कर दिया। एक डाइपोल के कारण जितना पोटेंशियल आया, सारे डाइपोल सिमिलरली सिचुएटेड थे, उनका भी पोटेंशियल का फॉर्म सेम ही आया। तो इस सिचुएशन में हमने क्या कर दिया, सबको ऐड कर दिया। ऐड कैसे किया, इंटीग्रेट करने से आ गया हमें। ठीक है, तो फाइनल जो फॉर्मूला आया वो पोटेंशियल का, सारे डाइपोल्स जितने भी डाइपोल बने सबके कारण ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल आया उसका फॉर्मूला आ गया, लास्ट में उसका नेट वैल्यू आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करेंगे, हमने डिफरेंशिएट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ई आर इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। तो फाइनल जो तुम्हारे पास देखो अब जो फॉर्म आ गया है वो क्या है, के क्यू एल 2x स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। तो बुक में एक और चीज़ दी हुई है कि अगर आपने x को r से बहुत बड़ा ले लिया है तो फिर एनालाइज करिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, किस फॉर्म में होगा। तो जब आप x को r से बहुत बड़ा ले लोगे तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, r नेगलेक्ट हो जाएगा। तो x की पावर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो 5/2 है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 5 हो जाएगा। ऊपर x स्क्वायर है, ठीक है, x स्क्वायर से x की पावर 5 एडजस्ट हो जाएगा। तो तुम्हें ये दिख रहा होगा कि फाइनल जो फॉर्म आ गया वो 2kp अपॉन एक्स क्यूब की तरह आ गया, 2kp अपॉन आर क्यूब की तरह आ गया। 2kp अपॉन आर क्यूब तुम्हें फार्मूला याद आ रहा होगा। ये
एक्सियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डायपोल के कारण, एक्सियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है एक डायपोल के कारण, तो 2 kp/x³, ठीक है। तो दोनों रिंग जो है ना, अगर x को आप बहुत बड़ा कर देते हो, मान लो बहुत दूर चले जाते हो, तो दोनों रिंग एक सिंगल डायपोल की तरह दिखते हैं, ठीक है। और डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, q × L, है कि नहीं। L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, Q इज़ द टोटल नेट चार्ज ऑन द रिंग, ठीक है। तो बहुत दूर अगर आप रिंग के बहुत दूर चले जाओगे तो उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जो एक सिंगल डायपोल के कारण होती है उसी के फॉर्म के लाइक सिमिलर होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यह सवाल सॉल्व कर लिया, डायपोल का कॉन्सेप्ट यूज़ किया। तो बिल्कुल ही एक नया सवाल, आप इस सवाल को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो एक नया पर्सपेक्टिव खुलता है आपके लिए, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। तो ये सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, एम्स के लिए भी, बिकॉज एम्स भी जो है वो मेंस और एडवांस के लेवल का होता है, मेंस के लिए भी, एडवांस के लिए तो है ही है। तो अब आओ हम इसी कॉन्सेप्ट को लेके एक और सवाल बना दिया यूरोडोव ने 3.44, तो इस सवाल को भी कर लेते हैं। लाइन में ही दिया हुआ है, एक ही लाइन में सारे सवाल हैं। अब देखो उसने क्या किया कि पहले तो एक रिंग का सॉल्व करवा लिया हमसे, अब उसने एक 2 इनफाइनाइट शीट लिया, ठीक है। एक पे प्लस चार्ज डाला, अब चार्ज जो है लाइक सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, तो एक पे प्लस सिग्मा डाला, एक पे माइनस सिग्मा डाला, ठीक है। और क्या किया, एक सर्कुलर होल कट कर लिया दोनों से, फिगर मैंने देखो जो यूरोडोव के फिगर में लाइक बुक में जो फिगर है वो ऑलरेडी मैंने वहाँ पे पेस्ट करके रखा था, तो आप उसको ध्यान से देखिए। बिल्कुल ही वैसा ही फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो अब देखो पूछ दिया है कि अब एक्सिस पे जो होल्स कट किए हैं उसके एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए ये सवाल भी सॉल्व हो जाएगा। हमने एक रिंग के कारण ऑलरेडी 2 रिंग जो ऊपर नीचे प्लेस थे एक दूसरे के, और एक पे प्लस क्यू चार्ज था, एक पे माइनस क्यू चार्ज था, उनके कारण जो पोटेंशियल का सिस्टम है वो ऑलरेडी हमने निकाल लिया है अभी जस्ट पिछले सवाल में। वो फार्मूला कितना आया था, नोट कर लो यहाँ पे, KQ/r² + x² 3/2 पोटेंशियल का यही फार्मूला आया था ना, फॉर्म आया था। तो हम मान सकते हैं कि ये पूरा जो शीट है, इनफाइनाइट शीट है, वैसे कई रिंग्स के से बना हुआ है ना, जो कि एक प्लस चार्ज रिंग है और उसके L डिस्टेंस नीचे या D डिस्टेंस नीचे एक माइनस चार्ज का रिंग है जो कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे है ना। तो रिंग सिस्टम हम यहाँ भी अज्यूम कर सकते हैं पिछले सवाल के तरह। अब एक रिंग सिस्टम का तुमने पोटेंशियल ऑलरेडी निकाल के रखा है, तो ऐसे कितने रिंग सिस्टम होंगे इस सवाल में, ऐसे तो इनफाइनाइट होंगे, है ना। तो उन सब को क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि अब हमें कैसे लाइक सवाल में आगे बढ़ना है। तो हम क्या कर लेंगे, एक रिंग एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे इनफाइनाइट शीट पे। तो देखो तुम्हारे सामने फिगर बना दिया है रिंग एलिमेंट का, उस रिंग एलिमेंट पे कितना चार्ज होगा ये निकालना होगा, क्योंकि फाइनल जो फार्मूला आया था पोटेंशियल में उसमें चार्ज का रिक्वायरमेंट था। तो कितना होगा, अब ये तो आसान काम है तुम्हारे लिए, काफ़ी ऐसे सवाल कर चुके हैं, मेरे वीडियोस को अगर फॉलो कर रहे हो तो लाइक तुम्हें अब आसान लग रहा होगा। तो 2πr/dr × सिग्मा, 2πr/dr × सिग्मा इज़ द चार्ज ऑन दैट रिंग, ठीक है। अब रिंग का एक डायपोल सिस्टम बन गया है, तो उस डायपोल सिस्टम के कारण क्या होगा, पोटेंशियल। एक रिंग एलिमेंट लिया और उसके नीचे वाले प्लेट में एक और रिंग एलिमेंट लिया जिस पे माइनस चार्ज हो गया, ऊपर वाले रिंग एलिमेंट पे प्लस चार्ज हो गया, दोनों मिला के कई
दोनों मिला के एक डाइपोल सिस्टम बन गया पिछले सवाल की तरह। पिछले सवाल का जो फॉर्मूला आया था पोटेंशियल का उसको यूज़ कर लिया, ठीक है। और Q की वैल्यू में क्या डाल देंगे, 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा, 2 पाई आर डी आर इंटू सिग्मा। तो न्यूमरेटर में क्या बन के आ गया, K सिग्मा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे R कौन सा यूज़ होगा, जो रिंग का रेडियस लिए हो, तो रिंग का रेडियस तो स्मॉल आर लिए हो ना, तो नीचे डिनोमिनेटर में जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर हो जाएगा, है ना। याद करो पिछला सवाल, जो कैपिटल आर था वो रिंग का रेडियस था, तो यहाँ पे जो रिंग एलिमेंट लिए हो उसका रेडियस आएगा। तो K सिग्मा 2 पाई आर डी आर एल एक्स, यहाँ पे देखो कैपिटल आर जो लिखा है मैं उसको स्मॉल आर कर दूंगा, ठीक है। तो ऊपर क्या हो गया तुम्हारा, यहाँ पे स्मॉल आर हो जाएगा। फिर से लिख देता हूँ, उसको सही कर दिया। एल और एक्स यहाँ पे क्या होगा, इस कॉन्टेक्स्ट में एल और एक्स तो कांस्टेंट ही होंगे। एक्स एक्सियल डिस्टेंस है फ्रॉम द रिंग, ठीक है। और एल क्या है, एल तो डिस्टेंस बिटवीन द इनफाइनाइट प्लेट है, ठीक है, विच इज़ लाइक आर से वो क्या है, आर से बहुत छोटा है, तो वेरिएबल सिर्फ स्मॉल आर है। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम। देखो L दिखा दिया यहाँ पे, L क्या है। और तुमने x कहाँ से मेज़र किया है, तो पिछले सवाल में x कहाँ पे लिया था तुमने, x कहाँ से मेज़र किया था, याद करो। दोनों रिंग्स के बीच में डिस्टेंस L था, तो L/2 पे ओरिजिन ले लिया था, मतलब दोनों रिंग्स के बीच में ओरिजिन लिया है तुमने, ठीक है। वहाँ से x मेज़र किया। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब तुम दोनों रिंग्स के बीच में ओरिजिन लोगे, ठीक है, तो डाइपोल के बीच से R मेज़र होता है ना। तो R फिर वो ट्रायंगल बन जाएगा, R और X cos थीटा के लाइक टर्म में आ जाएंगे, है ना। तो तुम समझ पा रहे हो कि जो KP cos थीटा अपन R स्क्वायर है, जो फॉर्मूला हमने लगाया था पिछले क्वेश्चन में, तो उसमें R कहाँ से मेज़र करेंगे, डाइपोल के सेंटर से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, cos थीटा लिख लिया, बिल्कुल सेम चीज़ को यूज़ करते हुए। पहले रिंग एलिमेंट बना लेंगे, इस तरीके से रिंग एलिमेंट बना लिया। हाफ रिंग बना लेते हैं, 3D में है तो इसको आपको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। तो हाफ रिंग बना लिया, हाफ रिंग बना लिया, ठीक है। सेंटर से उसकी रेडियस दिखा दिया, ये R जो है वो रेडियल डिस्टेंस है। रिंग एलिमेंट पे एक डाइपोल के कारण रेडियल डिस्टेंस है। देखो सेंटर से हम R डिस्टेंस दिखा दिया जो रिंग एलिमेंट का रेडियस है। तो tan थीटा डिफाइन कर दिया, tan थीटा क्या आ गया, R/x। तो R = क्या आ गया, x tan थीटा। ऐसा इंटीग्रेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लाइक मेरे जितना भी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन किया था, जैसे डिस्क का किया था, तो उसमें सारे में हमने ऐसा इंटीग्रेशन का यूज़ किया था, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। तो R = x tan थीटा हो गया, तो dr क्या हो जाएगा, x² थीटा इंटू डी थीटा। तो dr की वैल्यू आ गई। अब देखो dr इंटीग्रल में जो dr की वैल्यू है उसमें हम उसको क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे।
तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम वीडियो को यहीं पे रोक के सॉल्यूशन कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब सिर्फ इंटीग्रेट करना ही रह गया है, ठीक है। तो डी आर की वैल्यू निकाल ही लिया हमने, डी आर की वैल्यू डाल देंगे वहाँ पे। तो के सिग्मा पाई 2r डी आर इंटू एल एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये डी वी है, डी आर की वैल्यू डाल देंगे इसमें। के सिग्मा 2 पाई देखो डाल दिया, एक्स एक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आर की वैल्यू क्या माने थे, एक्स टैन थीटा माने थे, तो आर की वैल्यू एक्स टैन थीटा रख देंगे। आर की वैल्यू एक्स टैन थीटा, डी आर की वैल्यू डाल देंगे, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक्स स्क्वायर डी आर की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी एक्स टैन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, आर की वैल्यू एक्स टैन थीटा डाल देंगे तो एक्स स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। एल के सिग्मा पाई 2x क्यूब टैन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई नीचे क्या आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू सेक क्यूब थीटा हो जाएगा। जो कट रहा है उसको काट दो, सेक्स स्क्वायर थीटा सेक एक्स क्यूब चला गया, सेक्स स्क्वायर से नीचे सेक क्यूब एडजस्ट हो जाएगा। टैन को साइन बाई कॉस लिखोगे, सेक्स से कॉस एडजस्ट हो जाएगा। तो नेट क्या आ गया देखो तुम्हारे पास, साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये तो एक रिंग एलिमेंट के कारण आ गया, रिंग एलिमेंट जो डाइपोल सिस्टम बना रहा था पिछले सवाल जैसा। तो ऐसे तो कई रिंग एलिमेंट हैं, तो सबको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब थीटा का क्या लिमिट है इस पर मत सोचना। थीटा इनिशियली लिमिट्स का क्या था, देखो एक तो होल ही कटा हुआ था आर, कैपिटल आर रेडियस का, तो कैपिटल आर रेडियस से लेके इन्फानाइट तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इन्फानाइट शीट था, उसमें आर कैपिटल आर रेडियस का एक होल कटा हुआ था। तो 2kl सिग्मा पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। अब देखो कॉस थीटा के टर्म्स में तो लिमिट नहीं है, तो क्या करोगे तुम, कॉस थीटा की जो वैल्यू मानी थी वही डाल देंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस थीटा की वैल्यू होगी x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। ऊपर देख लो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन थीटा की वैल्यू जो है r/x है। ऊपर फिगर में देख लो, फिगर में यहाँ पे ओरिजिन हमने l/2 पे मान लिया है, दोनों सीट्स के बीच में, वहाँ से r खींच दिया, r रेडियस का रिंग ले लिया, x डिस्टेंस ऊपर है, एक ट्रायंगल बन गया। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे r जो होगा स्मॉल r होगा, रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। अब देखो r में हमारा लिमिट भी है, क्या है, r से लेके इन्फाइनाइट तक है, ठीक है। तो पहले इन्फिनिटी डालेंगे तो पहला टर्म तो ज़ीरो हो जाएगा, तो 2l के सिग्मा पाई, पहला टर्म ज़ीरो हो जाएगा। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, माइनस के साथ डालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, r डालोगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में भी सारे रिंग एलिमेंट्स के कारण जो पोटेंशियल बन रहा है पॉइंट ए पे, उसकी वैल्यू निकाल ली है। कॉन्सेप्ट पिछले वाले सवाल का ही यूज़ हुआ। रिंग सिस्टम को हम एक डाइपोल मान सकते हैं,
और डायपोल का पोटेंशियल यूज़ करके हमने पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली एक्सिस पे। अब पोटेंशियल की वैल्यू आ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फंक्शन होगा। तो क्या करेंगे हम, पोटेंशियल का फंक्शन मिल गया ये, तो dv/dx कर देंगे, माइनस dv/dx। तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीज़न रूल लगा देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर को ऊपर लिखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, माइनस के साथ न्यूमरेटर का को कांस्टेंट मानेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, फिर से हम अलजेब्रा लगाएंगे और फाइनल एक फॉर्म निकाल लेंगे। तो इसको नोटबुक पे ज़रूर करो, प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी खुद की। ठीक है, √r² + x² इंटू 2l के सिग्मा पाई माइनस 2l के सिग्मा पाई x। √x का डिफरेंशिएशन 1/2 √x होता है, रूट के अंदर r² + x² है तो चेन रूल लग जाएगा, तो √r² + x² नीचे आ जाएगा। एलसीएम ले लोगे, √r² + x², r² + x² के साथ एडजस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देखो एलसीएम लोगे तो r² + x², √r² + x², r² + x² में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटू 2l के सिग्मा पाई जो फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई 2l के सिग्मा पाई r² + x² की पावर 3/2। अब इसमें भी पूछा है कि फॉर x वेरी ग्रेटर देन r क्या होगा वैल्यू, तो 2l के सिग्मा पाई r² बाई, देखो x के कंपैरिजन में जो r है बहुत छोटा है तो r नेगलेक्ट हो जाएगा तो x³ बच जाएगा। तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये भी जो है एक एक्सियल पॉइंट का फॉर्मूला के जैसा बन गया, 2kp/r³ जैसा ये भी आ रहा है। मतलब कि x बहुत बड़ा कर देते हो तो पूरा सिस्टम जो है सीट सिस्टम वो एक डायपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो दोनों पिछले दोनों सवाल के कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड थे एक दूसरे से। अब हम तीसरा सवाल करने वाले हैं। तो ये सवाल भी पिछले दोनों सवाल से रिलेटेड है। इन तीनों सवाल को मैंने साथ में लिया क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम ही यूज़ हो रहा है, ताकि आपका अच्छे से दिमाग में बैठ जाए कि ऐसे सिस्टम्स में हम डायपोल सोच के बना सकते हैं। ठीक है, इसका बनाने का एक और तरीका भी है, लाइक रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से भी कर सकते हैं और बाइनोमियल लगा सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी होता है। मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा तगड़ा शॉर्टकट बताया है और डायपोल के कॉन्सेप्ट को देखना सिखाया है डिफरेंट सिस्टम्स में। एक्चुअली जहाँ पे भी आपको माइनस प्लस चार्ज दिखे तो आप डायपोल के बारे में ज़रूर सोचें। ठीक है, तो इस सवाल पे पढ़ो। अब इस सवाल में क्या बोल रहा है तुम्हें, एक कैपेसिटर दे दिया है जिसमें जो प्लेट्स हैं
वो सर्कुलर शेप में है, रेडियस r है, तो उन प्लेट से x डिस्टेंस दूरी पे जो कि L से बड़ा है वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू पूछा है। अब L क्या है? L इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटर तो तुम अभी पढ़े नहीं हो, लेकिन ये सवाल यहाँ पे इसलिए पूछ दिया है क्योंकि ये जो है अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया बिल्कुल उसी से रिलेटेड है, बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। दो प्लेट्स है, पहले सवाल में तुमसे रिंग का निकलवाया है ना पोटेंशियल, उसके बाद एक शीट का निकलवाया जो कि रिंग की मदद से निकला, ठीक है। अब क्या कर दिया, दूसरे सवाल में शीट में होल कर दिया था, अब सिंपल एक छोटा सा डिस्क ले लिया है। तो देखो पिछले सवाल में जो इंटीग्रेट हमने किया था वो कहाँ से कहाँ तक किया था, आर से इन्फिनिटी तक किया था ना, कैपिटल आर होल का रेडियस था, वहाँ से हमने इन्फिनिटी तक कर दिया। इसमें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक करना पड़ेगा, इसमें 0 to r तक करना पड़ेगा, है ना। डिस्क के सेंटर से डिस्क के पेरीफेरी तक, है ना। सबसे जो पहला एलिमेंट होगा रिंग एलिमेंट वो डिस्क के सेंटर पे होगा, और जो पेरीफेरी वाला एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा। तो सारे रिंग एलिमेंट को जोड़ दोगे तो डिस्क कंप्लीट हो जाएगा। और सारा रिंग एलिमेंट क्या कर रहा है, एक डाइपोल सिस्टम बना रहा है। तो डाइपोल सिस्टम का तुम्हें ऑलरेडी पोटेंशियल पता है, तो एक रिंग का डाइपोल सिस्टम के कारण पोटेंशियल लिख लो और फिर सारे का क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रल ऑलरेडी बन के आया हुआ था तुम्हारा, लिमिट चेंज करना है बस। तो लिमिट कहाँ से कहाँ डालोगे, 0 to r, है ना। तो 0 to r यहाँ पे लिमिट डाल दो, तुम्हारा काम हो जाएगा आसान। तो तीनों सवाल को साथ में लेने का तुम मोटिव समझ रहे होगे। दीज 3 क्वेश्चंस आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको खुद से अटेम्प्ट ज़रूर करो। यूरोडोव का किताब ख़रीद लो, क्योंकि आगे भी कई सेशंस करने वाला हूँ मैं, जिसमें मैं यूरोडोव के सवाल को अच्छे से लगाएंगे और क्रोटोव भी लगाएंगे, ठीक है। तो देखो एलिमेंट दिखा दिया मैंने तुम्हें, 2πr dr इंटू सिग्मा चार्ज हो जाएगा एलिमेंटल चार्ज। इसको 0 से लेके r तक, कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देना है, r का वेरिएशन होगा। तो इसमें अब लिमिट डाल दो, ऑलरेडी इंटीग्रेट करके आया हुआ था तो दोबारा क्यों करें वही प्रोसेस, ठीक है। पहले r डालो, r कहाँ डालोगे, ये स्मॉल r की लिमिट है, फिर डालो 0, 2l के सिग्मा पाई, कॉमन ले लो 2l के सिग्मा पाई, x कैंसिल हो जाएगा। फाइनल फॉर्म ये आ गया, v ये आ गया। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फंक्शन पूछ दिया। तीनों सवाल में एक ही तरीके का वो आंसर आपसे मांगा है। पहले पोटेंशियल निकलवाया है, फिर फील्ड निकलवाया है। तो फील्ड, अब पोटेंशियल का फंक्शन तो तुम्हारे सामने आ ही गया, तो फील्ड का निकाल लो। फील्ड कैसे निकलेगा, तो कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ER = -dV/dr। एक्स के टर्म्स में कह लो, एक्सियल डिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल है, तो x के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट कर दो। अब डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ मैंने छोड़ दिया था, गलत कर दिया था। फाइनल जो फार्मूला है, जो इंटीग्रल था, उसमें x आया था, तो x आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पोटेंशियल की वैल्यू आ गई ऑन द एक्सिस एट अ पॉइंट विच इज़ वेरी मच ग्रेटर दैन L, वेर L इज़ व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, कैपेसिटर डिस्क्स। तो E = -dV/dx। अब फिर एक लंबा प्रोसेस करेंगे, इट्स वेरी अभी यहाँ पे बोरिंग हो जाता है, लेकिन आप करके देख लो। तो V को हम पहले तो खोल दिया फंक्शन,
अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो पहला टर्म तो ज़ीरो ही हो जाएगा। देखो पहला टर्म पूरा कांस्टेंट है, जो भी डिफ्रेंशिएशन होगा दूसरे टर्म का होगा। फिर क्वेश्चन में पूछ दिया है कि x वेरी मच ग्रेटर दैन r द रेडियस ऑफ द डिस्क। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसको रिजेंबल करेगा या कैसा होगा। तो उस केस में भी यही आ जाएगा कि अगर आप प्लेट से बहुत दूर चले जाते हो x वेरी मच ग्रेटर दैन r, तो प्लेट कैसा बिहेव करेगा, एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो 2kp/r³ जैसा फॉर्म आ जाएगा, 2kp/r³ जैसा फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, देखो फाइनल वैसा ही डिफ्रेंशिएशन है। तो मैं डिवीज़न रूल लगाना है, सिंपली डिवीज़न रूल लगा दिया। फाइनल जो फॉर्म है तो फाइनल फॉर्म जो है आपका आ गया 2Lk सिग्मा पाई इंटू r² प्लस x² की पावर 3/2 आएगा, है ना। वो सारा अलजेब्रा करके लाया हूँ मैं। तो ये आपका फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड की भी लाइक फॉर्म आ गई। तो दोनों आंसर आ गए। तो तीनों क्वेश्चंस आपस में रिलेटेड थे। अब मैंने आपसे बोला कि x वेरी ग्रेटर देन r पे क्या हो जाएगा, r जो है वो हो जाएगा लाइक नेगलेक्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू x। तो देखो जो फाइनल फार्मूला आ गया सिग्मा इंटू πr² क्या है, टोटल चार्ज है ऑन द डिस्क। सिग्मा इंटू πr² क्या है, टोटल चार्ज ऑन द डिस्क है। तो 2 और टोटल चार्ज इंटू L क्या हो जाएगा, L इज़ द सेपरेशन बिटवीन द डिस्क। तो टोटल चार्ज इंटू L क्या हो गया, डाइपोल हो गया। तो 2kp/x³ जैसा दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है 2kp/x³, तुम्हें याद आ रहा होगा क्या होता है वो, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है कि नहीं। डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, 2kp/x³। मतलब ये अब अगर x को बहुत बड़ा लेते हो, x को बहुत r से बड़ा लेते हो, बहुत दूर चले जाते हो दोनों कैपेसिटर प्लेट से एक्सियल डिस्टेंस के अलॉन्ग, तो दोनों कैपेसिटर प्लेट एक डाइपोल सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो यही यूरोडोव तुमसे इंटरप्रेट करवाना चाहता है। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा कि कैसे हमने डाइपोल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इन तीनों प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और बाकी भी स्टार्टिंग के प्रॉब्लम का वो पोटेंशियल का प्रॉब्लम था, वो भी कई बच्चों को टफ लग जाता है। सेंटर पे पोटेंशियल का क्या डिफरेंस होगा दोनों रिंग के। फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था लाइन चार्ज के अलॉन्ग, तो E = -dV/dr कैसे लगाएं ये सिखाया मैंने। फिर पोटेंशियल का फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें और उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करें ये भी देखा। तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हमने एक सेशन में रिवाइज़ किया है। और अगर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आप वीडियो को रिपीट करके रोक रोक के पूरा समझ लेते हो ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स फिर बहुत ज़्यादा टफ लगने वाला है और आप एडवांस को फोड़ के आओगे। ठीक है, तो देखो फाइनली मैंने बता दिया कि ये सिस्टम व्हेन x इज़ वेरी ग्रेटर दैन r कैसा बिहेव कर रहा है, एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आगे भी यूरोडोव के प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए।